यूपीटीजीटी साइंस एंड पीजीटी फिजिक्स का टॉपिक चला है हमारा वेक्टर। वेक्टर में काफ़ी पॉइंट्स हो चुके हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ आज की वीडियोस में, क्योंकि इन पर डिपेंड ही क्वेश्चन बना करते हैं। तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उन पर लेके जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट्स है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ये मान लिया मेरा इस वीडियोस का क्वेश्चन है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 एंड बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। तो इसमें क्या कंडीशन होगी? तो ए क्रॉस सी भी 0 होगा। दूसरी कंडीशन है, अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर होंगे। कैसे होंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है, यानी कि 0 हुआ तो साइन थीटा इक्वल टू 0 हुआ होगा। होंगे समांतर कैसे होंगे? जैसे ये था ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, इधर का पोर्शन 0 है तो साइन थीटा भी 0 हो गया, थीटा इक्वल टू 0 अंश। ठीक है, दो वेक्टरों के बीच का एंगल अगर 0 है तो वेक्टर कैसे होंगे? समांतर होंगे। ठीक है, ऐसे बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 है तो इसका मीन्स ये था, तीसरा अगर मैं बनाता हूँ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, देन ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। क्या इसका मतलब यही था, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 तो ए समांतर है बी के, एंड बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, बी समांतर है सी के। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी के समांतर है एंड बी सी के समांतर है, तो ए सी के समांतर ऑलरेडी होगा, यानी कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर सी। ए बी के समांतर है, बी सी के समांतर है, तो ए सी के भी समांतर होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से ये छोटा सा लिंक निकल के आता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है तो ए बी आपस में समांतर हैं। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया है ए डॉट सी इक्वल टू पी डॉट सी, ए डॉट सी इक्वल टू पी डॉट सी, तो उस अवस्था में सदैव ही वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होंगे, अवश्य होंगे। यानी कि इस ए डॉट सी इक्वल टू पी डॉट सी है तो वेक्टर ए बराबर होगा वेक्टर बी के। ठीक है, तो ये हमेशा ही बराबर होंगे, यानी कि ऑलवेज इक्वल होंगे। एक कंडीशंस है हमारे पास, जैसे कि ए डॉट बी नॉट इक्वल टू होता है बी, ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है माइनस का बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए के माइनस साइन के बराबर होता है। एंड ए और बी के भी जो बी क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच का अगर कोण की बात किया जाए तो वो होगा 180 डिग्री। ये मान लिया ए क्रॉस बी टर्म है और बी क्रॉस सी वाला इधर की ओर आ रहा है, बी क्रॉस ए वाला, तो उनके बीच का एंगल 180 होगा, उनकी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, ए क्रॉस बी तथा, ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, ए क्रॉस बी तथा बी क्रॉस ए के बीच का कोण कितना है? बीच का कोण कितना है? तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इसी वाली कंडीशन से फॉलो होगा, यानी कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के बीच का कोण, यानी जो एंगल्स होगा वो होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 नंबर पॉइंट्स। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 है, किस कंडीशन में होता है? जब वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, अगर थीटा 90 है तभी ये 0 हो पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे होगा थीटा इक्वल टू 90, यानी ए और बी के लंबवत है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, उस अवस्था में ही 0 होंगे।
और ए क्रॉस बी बराबर 0 है तो एक दूसरे के समांतर हैं, यानी कि यहाँ पे मान लिया ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस तरह से ये परपेंडिकुलर होंगे। और दूसरी अवस्था है ए क्रॉस बी बराबर 0 होने पर यहाँ पे वेक्टर ए समांतर होगा वेक्टर बी के, ठीक है। तो ए एंड बी समांतर होंगे ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होने पर, एंड डॉट वाले में ए डॉट बी इक्वल टू 0 अगर है तो उसमें लंबवत होंगे, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री वहाँ पे होगा, ठीक है। आगे उसी क्रम में नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 9, जैसे ये है हमारे पास ए क्रॉस बी के मोड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए क्रॉस बी के मोड का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। तो इसको कोस के टर्म में अगर लेना है तो क्या आएगा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस को लिखें 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये की रिलेशन है, इस पर डिपेंडिंग कई बार क्वेश्चन बन चुका है। तो वही चीज़ें कराई जा रही हैं जहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है या रिलेशंस में है। ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये लिख देंगे ए डॉट बी, यानी ए डॉट बी ए बी कोस थीटा होता है, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल ऑफ स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक रिलेशंस कायम हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मोड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम रिलेशन फाइंडिंग कर सकते हैं। ए और बी अगर समांतर हैं ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, यानी कि 0 अगर एंगल है ए बी समांतर है थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो यहाँ से नोटेशन बन ही सकता है। समांतर की दो कंडीशंस होंगी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी होगा कोस 0 1 हो जाएगा, एंड ए क्रॉस बी ये पैरेलल है की कंडीशन है, एंड दूसरी कंडीशन होगी ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता रहा है कि अगर दो वेक्टर समांतर हैं तो बताओ क्या फॉर्मूला होगा। तो दो वेक्टर समांतर हैं ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, ये हमने बता दिया। दूसरा ये फॉर्मेट भी ये नहीं बताते हैं क्योंकि दोनों पता होना चाहिए। तो अगर दो वेक्टर आपस में समांतर हैं तो दोनों ही कंडीशंस पता होनी चाहिए, यानी थीटा इक्वल टू 0 एक तो कोस के लिए दूसरा साइन के लिए, क्योंकि साइन 0 0 हो जाए तो दोनों ही कंडीशन बताई जाती हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो समांतर की दो कंडीशंस है, एक ऑप्शन में ये बना दिया एक में ये बना दिया, एक में बोथ लिख दिया ये एंड ये, तो जो बोथ होगा वो वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा।